भाजपा मुख्यालय पंचकमल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद कोरोना महामारी, वैश्विक आर्थिक मंदी, विभिन्न देशों के बीच युद्ध और अमेरिका के टैरिफ नीति जैसे हालात बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं पड़ी। कृष्ण बेदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2026 का बजट सरकार की दूरगामी सोच और ठोस नीति का परिणाम है। इस बजट से परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में दूरदृष्टि का अभाव रहा। कांग्रेस ने हमेशा त्वरित वाहवाही और वोट बैंक की राजनीति के लिए बजट पेश किए। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को अच्छी नीतियों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। कृष्णा बेदी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। प्रेस वार्ता में पूर्व नगर महापौर कुलभूषण गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतु कटारिया, वरिष्ठ नेता श्याम लाल बंसल, सीए पंकज गुप्ता, जिला महामंत्री जय कौशिक और जिला मीडिया इंचार्ज के चंदन भी उपस्थित रहे। बनी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तब से लेकर आज तक वित्त मंत्री के रूप में चाहे जिस भी हमारे नेता ने अपनी जिम्मेवारी निभाई हो, परंतु एक बात तय है कि प्रत्येक बजट को एनडीए की सरकार बनने के बाद लोगों की राय शुमारी, लोगों की जिज्ञासा, लोगों की ज़रूरत, लोगों के लिए बजट हमारी एनडीए की सरकार ने बनाने का काम किया। बड़ा लंबा प्रोसेस एनडीए की सरकार चलाती रही है, चाहे औद्योगिक घराने के लोग हों, चाहे कृषि के एक्सपर्टीज़ हों, चाहे हमारे श्रमिक जगत से जुड़े हुए हमारी जितनी भी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यापार जगत की, इसके साथ साथ देश की सुरक्षा को लेकर जितनी एक्सपर्टीज़ हैं, देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जो एक्सपर्टी टीमें दुनिया भर में देखती हैं, लंबे उनसे चर्चा, विचार विमर्श और चिंतन मंथन के बाद हम हर बार बजट पेश करते रहे हैं। और उसी का कारण है कोरोना जैसी महामारी आने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं डगमगाई। हमारी कभी भी, चाहे नोटबंदी हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां देश के अंदर आई हों, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा आगे बढ़ने का पिछले 11-12 साल से लगातार ऊंचाइयां छूने का काम कर रही हैं। यदि दुनिया के प्रथम पंक्ति के देशों को देखें तो हमारी आज भी जीडीपी और दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ती हुई एक दुनिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था भारत की बनी है। इसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि देश की सरकार ने बड़े खुले दिल से लोगों से रायशुमारी की, लोगों से विचार विमर्श किया, लोगों से खुली चर्चा करने के बाद जो बजट पेश किया वो लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए और दुनिया की प्रगति के साथ भारत भी अपनी प्रगति को आगे बढ़ाए, उस सोच को लेकर हमने किया। पिछले बजट के अंदर हमने 12 लाख तक का जो टारगेट रखा था उसका भी एक हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका की बेतुकी धमकियों के बावजूद भी हमने जो जीएसटी की स्लैब्स में चेंजेस किए, दुनिया भर की जितनी भी हमारी मोटर व्हीकल्स की सेल्स को भारत ने अचीव किया। ये केवल हम नहीं कह रहे, केवल राजनीतिक लोग नहीं कह रहे हैं, ये
मारुति और जितनी कंपनीज हैं उन्होंने भी इस बात की बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की। कल देश के वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया उसमें बहुत सी चीज़ों पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, परंतु मैं मुख्य बिंदु आपसे शेयर करके आप लोगों की भी जिज्ञासा और आपके साथ जुड़े हुए जितने भी आपके दर्शक हैं, देश के नागरिक हैं, उन सभी की जिज्ञासा शांत हो और एक कुछ चीज़ें जितनी मैं अर्थव्यवस्था का समझता हूँ उतना आपके साथ में शेयर करके उस जिज्ञासा को शांत करने का काम करेंगे। सर्वप्रथम हमारे देश की इकोनॉमी कृषि आधारित इकोनॉमी है। कल के जो बजट में अन्नदाता का समग्र कल्याण, मोदी सरकार के लिए विकसित भारत की प्रथम प्राथमिकता समृद्ध किसान है। कृषि उत्पादन में विविधीकरण, उत्पादकता वृद्धिता, आय वर्धन हेतु बजट में उच्च मूल्य फसलों के जैसे तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको, काजू, उत्तर पूर्व में वृक्ष आधारित उत्पादन, पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट के लिए सहायता का प्रस्ताव है। नारियल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने बागों के स्थान पर नई पौध लगाकर उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। भारतीय काजू और कोको हेतु समर्पित कार्यक्रम के द्वारा 2030 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए इसे उत्कृष्ट वैश्विक ब्रांडों में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहनों में आत्मनिर्भरता सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी के लिए तिलहन समूहों के विकास में राज्यों की सहायता प्रदान करेगी। बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव है, जैसे एग्रीस्टैक पोर्टलों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पद्धतियों को समेकित करने वाली बहुभाषी AI उपकरण होगा। मत्स्य क्षेत्र के लिए बजट में 500 जलाशयों तथा अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास और तटीय क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। पशुधन के कृषि आय में लगभग 16% योगदान को देखते हुए ऋण संबंध अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालन उद्यम तथा पशुधन विकास उत्पादक संगठनों के गठन को भी हमारी सरकार ने इस बजट में समर्थन दिया, क्योंकि कृषि संबंधित हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको जब तक हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, उनके विभिन्न ग्रुप्स को, चाहे वो फल उत्पादक हैं, चाहे पशुधन पालक हैं, चाहे हमारे नारियल, काजू और कोको की खेती करने वाले हैं, उन सभी किसानों की जो ज़रूरतें हैं इनको पर आज तक स्टडी करने की किसी और सरकार ने चिंता नहीं की। ये पहली बार हमारी सरकार ने बजट में किया है और यदि किसान समृद्ध होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा में नारी का नेतृत्व, मोदी सरकार की महिला नेतृत्व विकास की प्रतिबद्धता के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित, स्टेम शिक्षा में कन्या विद्यार्थियों के सक्षम विद्यमान चुनौतियों पर विशेष बल दिया जा रहा है। लखपति दीदी कार्यक्रम की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए सरकार महिलाओं को ऋण संबद्ध आजीविकाओं को आगे बढ़ाकर उद्यम स्वामित्व की दिशा में सक्षम करेगी। इस उद्देश्य से समूह स्तरीय महासंघों के माध्यम से समुदाय स्वामित्व वाले शी मार्ट स्थापित किए जाएंगे और पूंजी सहायता प्रदान करके प्रत्येक जिले में कन्या छात्रावास की स्थापना करेगी, ताकि उच्च शिक्षा हेतु सुरक्षित एवं सहायक आवास व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। व्यवहार्यता, अंतराल, वित्त पोषण, VGF तथा के साथ महिला के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अमृतकाल का साकार रूप सर्व समाज हेतु सामाजिक न्याय कल्याण, सबका साथ सबका विकास की संकल्पबद्ध दृष्टि के अनुरूप दिव्यांगजनों को गरिमा प्रदान करने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। इसी क्रम में बजट में प्रत्येक दिव्यांगजन समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग संगत अनुकूलित प्रशिक्षण के माध्यम से गरिमापूर्ण आजीविका अवसरों को प्रस्ताव किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता सहायक उपकरणों में समयोजित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बजट में आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अलिम्को को सहायक उपकरण विनिर्माण का विस्तार करने, अनुसंधान एवं विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेशन में निवेश करने और प्रधानमंत्री दिव्यांशु केंद्रों को सुदृढ़ करने, दिव्यांगजनों वृद्धजनों हेतु उत्पादों की उपलब्धता और उनके क्रय
के लिए सहायक प्रौद्योगिकी विक्रय केंद्रों की स्थापना करने की हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी वृद्धि योजना बनाई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्पी कार्यक्रम का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया। धरोहर पर्यटन एवं वन्य जीव संरक्षण। मोदी सरकार भारत की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और प्राकृतिक आपदा को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिच, नलूर, सारनाथ एक्सपेरिमेंटल कल्चरल डेस्टिनेशंस के माध्यम से जीवंत अनुभव आधारित सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना कर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धरोहर महत्व के सभी स्थलों का डिजिटल अभिलेखीकरण किया जाएगा, जिससे स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासविदों तथा विषय वस्तु निर्माताओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पर्यावरण आधारित पर्यटन हेतु बजट में हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व में विश्व स्तरीय पर्वत यात्रा, पद यात्रा मार्ग तथा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तटीय नेस्टिंग स्थलों पर टर्टल ट्रेल्स तथा पुलकित झील के निकट पक्षी दर्शन पथ विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान स्थापित किया जाएगा। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM के सहयोग से 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 मार्गदर्शकों का कौशल विकास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने 2023 में इंटरनेशनल विग कैट अलायंस IBCA की स्थापना की थी। इस वर्ष भारत प्रथम वैश्विक बिग कैट शिखर अलायंस की मेजबानी कर रहा है, जिसमें विस्तार क्षेत्र में 95 देशों के सरकार के प्रमुख संयुक्त संरक्षण रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। हमने अब ट्रैवल एजेंटों के साथ साथ जो पर्यटन स्थलों पर गाइड्स उन पर्यटन स्थलों की जानकारियां विस्तृत रूप से देते हैं, उनके लिए भी 10,000 लोगों का एक ट्रेनिंग करने की योजना हमारी सरकार ने इस बजट में रखी है, ताकि नए रोजगार के अवसर सृजन किए जा सकें। इसी प्रकार से मैं आप सभी के माध्यम से जो बजट 2026-27 है, इसमें 26-27 के केंद्रीय बजट कर्तव्य दुविधा के स्थान पर निर्णय, शब्दाडंबर के स्थान पर सुधार, लोक लुभावन के स्थान पर जन कल्याण की प्रधानता दी गई है। आत्मनिर्भरता को ध्रुव तारा मानते हुए बजट संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय संयम और सतत लोक निवेश केंद्रित है तथा सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शासकीय पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों तथा रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और सार्वभौमिक सेवाओं के रूप में पहुंचे। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित यह एक विशिष्ट युवा शक्ति प्रेरित बजट है। 3 कर्तव्यों पर आधारित बजट है। उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर वैश्विक अस्थिरताओं के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करके वृद्धि को तीव्र और सतत बनाना। दूसरा है जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए उनकी क्षमता निर्माण करना, ताकि वे भारत की समृद्ध यात्रा में सशक्त सहभागी बने। और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग कर सुशासन को अधिक प्रभावी बनाना। ये कर्तव्य सुनिश्चित करेंगे प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जा सके। मैंने मूल मंत्र आपके सामने इस बजट का नेटशल में रखने का प्रयास किया। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके बिना शायद ये आज की प्रेस वार्ता सफल ना मानी जा सकती। आपके सहयोग के लिए जहाँ मैं आपका आभारी हूँ, वहाँ आभारी हूँ जिला के माननीय जिलाध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम का। आप सभी को यहाँ पर सादर आमंत्रित करके मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।